नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने अपना रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो आते आते साल के पहले दिन आप लोगों को बहुत अच्छा तोहफा मिला है। मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। उन लोगों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जिनका एग्जाम किसी वजह से नहीं हो पाया है, जिन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। हिम्मत रखिए, डिसअपॉइंटेड नहीं हो, क्योंकि आने वाली जो साल है यानी कि 2024, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है जिनमें आप अपनी अच्छी मेहनत करके किसी न किसी नौकरी को जरूर पा सकते हैं। तो डिसअपॉइंटेड नहीं हो, क्योंकि मौके बहुत देने वाला है 2024 आपको। तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दिल्ली पुलिस की जो एक कट ऑफ रही है कुछ इस तरीके से रही है। यूआर कैटेगरी में 65, ओबीसी 66, ऐसे एसटी आप देख रहे हो 57, एससी एसटी का ये कट ऑफ रही है। तो जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक कर लिया है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एग्जाम तो क्रैक हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास अब मेन पड़ाव एक और बचता है, जो बचता है हमारा फिजिकल का। क्योंकि देखिए, हम चाहे एक टेस्ट क्लियर कर लें या फिर एक फिजिकल के लिए क्लियर कर लें, ठीक है, अगर दोनों में से हम एक ही चीज क्लियर कर पाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया है, आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नेग्लिजेंसी ना करना अपने फिजिकल को लेके। बहुत कम टाइम बचा है दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, तो उन लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको फिजिकल की तैयारी अब करनी है। मेंटली देखो, आपने जो चीजें आपके अंदर थी वो आपने बताई दी एग्जाम क्रैक करके कि मेंटली आप बिल्कुल स्ट्रांग है। इस तरीके से आपको दिखाना कि आप फिजिकली भी स्ट्रांग है, क्योंकि आप अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हो गए हैं। मेडिकल ना के बराबर होता है, जिसमें बहुत कम ही चांसेस होते हैं जिसमें बाहर निकलने के। तो आप मान के चलिए कि आपने आधी दौड़ जो है इस रेस की कवर कर ली है, बची है आधी, वो और आपको कवर करनी। तो देखिए, जो लोग अब फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो आपको पता है कि ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो किसी ऐसी जगह पे आप तैयारी करें जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आता हो, है ना। किसी ग्राउंड में आप जाके अच्छी तरीके से, रोड पे आप बिल्कुल तैयारी नहीं करें, क्योंकि रोड पे तैयारी करने से आप देख रहे हैं धुंध का तो मौसम है, ट्रैफिक आता है। और दूसरी चीज, रोड पे तैयारी करने से ही हमारे जो सिम पेन है, यानी जो हमारे पैरों में यहाँ दर्द होने लगता है, वो सिम पेन की वजह से ही होने लगता है। ताकि क्योंकि वो जो, जहाँ हम रोड पे तैयारी करते हैं, तो वो जो हमारा पाथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड सब्सटेंस होती है वो। तो इस तरीके से मैं उनको रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो ग्राउंड में जाके, अगर मिट्टी वाला ट्रैक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, सिंथेटिक ट्रैक पे भी आप तैयारी करें। और देखिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि सर्दी का काफी टाइम है और हेल्थ इश्यूज आपको कुछ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना आप मान के चलिए, वो टाइम आपके पास बचा है। तो उसमें आपको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे कि आपकी हेल्थ में थोड़ा सा भी इश्यूज हो, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए, अपने आप को फिट रखें पूरी तरीके से, ठीक है, और फिजिकल पे पूरा फोकस दें, क्योंकि अगर आपने फिजिकल भी क्लियर कर लिया तो आप मान के चलिए आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा मैं होता हूँ। और जिन लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए मैं हमेशा देखो यही कहता हूँ कि कोई बात नहीं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आने वाला टाइम हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला हो, शायद इस वजह से ये बुरी चीज आपके साथ हुई। देखिए, क्योंकि जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मैं उनको बता देता हूँ, कुछ चीजें बुरी हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं ताकि आने वाली कुछ बहुत अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हो सके। ये मानते हैं आप। देखिए, मेरे सामने खुद ऐसा एग्जाम्पल है कि मेरे साथ ही तैयारी करने वाला मेरा दोस्त, उसका किसी तरीके से फिजिकल पास नहीं हुआ था। एग्जाम उसने क्लियर कर लिया था दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था। वो फिजिकल में लॉन्ग जंप में क्लियर नहीं कर पाया था, दौड़ तक भी क्लियर कर दी उसने, लेकिन लॉन्ग जंप को क्लियर नहीं कर पाया था। उस टाइम उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, उस टाइम उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, सेम ईयर उसने इतनी तैयारी करके नेक्स्ट ईयर वो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। तो देखिए, कुछ चीजें लाइफ में जब हो रही होती हैं वो बुरी लगती हैं, यकीन नहीं होता है, सब कुछ ऐसे सपने टूटने से लगते हैं, भगवान पे बिलीव नहीं करने लगते हम। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, कुछ चीजें आपकी लाइफ में डेफिनेटली इसलिए ही गलत होती है ताकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हो सके। क्योंकि कभी कभी अक्सर आपने देखा होगा कि एक लड़का कांस्टेबल की जॉब नहीं ले पाता है, लेकिन वो यूपीएससी तक भी क्रैक कर देता है। क्यों? क्योंकि एक अंदर वो चीजें उसके अंदर रह जाती है कि मैं फेल कैसे हुआ, नहीं अब तो मुझे इससे भी बेहतर करके दिखाना है, और अपने लक्ष्य पे चौड़ा काम करने लगता है ना। तो प्लीज आप भी ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल सेट करें। इस बात को बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हो कि आपका पेपर रह गया है, बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, उस बुरी चीज को हमें
एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाना है, नेगेटिव में नहीं लेके जाना है कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपको उससे बेहतर तैयारी करनी चाहिए। आने वाले जो 2024 है उसमें देखिए डीएसएसबी है सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस है, इसके अलावा जीडी की वैकेंसीज है। तो आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, आप मेरा यकीन माने, बस अपनी तैयारी को छोड़े नहीं। इस तैयारी को, अगर आपको सच में ही किसी चीज का बुरा लगा है, एग्जाम नहीं क्रैक होना, तो इस तैयारी को ये बोल के करें कि अब की बारी सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। ये नहीं करें कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हमेशा ठान के चले इस बात को कि कोई बात नहीं, अब की बारी नहीं हुआ, अब की बारी होगा और अब की बारी करके रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चले, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हो। ठीक है, भगवान हर दिन देखो अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ जरूर अच्छा होता है। तो क्या पता आपका दिन कौन सा अच्छा होने वाला है। तो प्लीज तैयारी को ना छोड़े, बहुत बेस्ट तैयारी करें, जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, नहीं हो, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की, देखो मैं हमेशा ही, मैं खुद भी एक स्ट्रगल लाइफ अपनी फेस कर चुका हूं, तो इसलिए आपके साथ चीजें मैं शेयर करता हूं। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूं कि मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब एग्जाम मेरा दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ था क्रैक। बहुत पता नहीं, अलग अलग थॉट मन माइंड में आते हैं, लेकिन मुझे भी किसी ने ऐसी ही गाइडेंस दी जैसे मैं आपको सीधी बता रहा हूँ। तो उन चीजों का ही आज रिजल्ट है कि मैं अपनी एक खाकी की यूनिफॉर्म की जॉब मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज ऐसे ही आप करिए, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में कुछ चीजें होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ अच्छाई छुपी रहती है, वो बाद में हमें आके पता चलता है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखिए मैं हमेशा आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो देखो मेरा ये इंस्टाग्राम है, आप इस पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज फॉलो कर लें इंस्टाग्राम को भी, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको होती है दिल्ली पुलिस या फिजिकल को लेके भी या फिर डीएसएसबी को लेके भी, तो प्लीज मुझे डीएम जरूर करें। ठीक है, और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हो, ये साल आपका ही है। खुशियां इस साल, ये साल आपके लिए जरूर लेके आएगा। बिल्कुल निराश नहीं हो, पे करे फोकस, बिल्कुल भगवान पे करे बिलीव। ठीक है, और हमेशा की तरह अब की बारी आपकी बारी। जय हिंद।